जी आगे बात जरा बिजली की करते हैं, और बिजली की आंख मचोली जहां जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है, वहीं पर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर बिजली के निजाम को बेहतर करने के लिए सरकार ने अब नई पॉलिसी को फ्रेम करने का फैसला लिया है। सरकार नई इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी को मंजूरी देने जा रही है और इस सिलसिले में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 को बहुत जल्द सामने रखा जा रहा है। और इस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी और टैरिफ पॉलिसी के लिए बाकायदा तौर पर नेशनल हुकअपर कमेटी को तश्कील दे दिया गया है, जिस पैनल को यह जिम्मेदारी होगी कि वो किस तरीके से इसे उन मसाइल से बाहर निकाले जिन मसाइल से पावर इंडस्ट्री इस वक्त जूझ रही है। और इसका इतलाक जब होगा तो उसका असर जम्मू कश्मीर पर क्या कुछ होगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि बिजली बहुत कम इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है और आंख मचोली आज के दिन भी जारी है। सीधे श्रीनगर जहां से सनम एजाज इस पर मजीद खबर के लिए। सनम, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 को बनाने के हवाले से, खदुखाल को तैयार करने के हवाले से नेशनल हुकअप पर जो मेंबर्स की अनाउंसमेंट हो गई है, एक तो इस पर थोड़ी सी बात कीजिएगा, और साथ साथ जम्मू कश्मीर के जाविये से जब इस खबर को देखते हैं तो कहां पर आपकी तार इसको जुड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए गौर भाई, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो कमेटी अब बनाई गई है जो नेशनल पॉलिसी फ्रेम करेगी, पहले जम्मू कश्मीर 370 की वजह से इस पॉलिसी से अलग रहता था और जम्मू कश्मीर की अपनी इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी थी, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी भी थी, लेकिन अब यूटी है और डायरेक्ट इस वक्त 370 वगैरह कुछ नहीं है। तो जो भी पॉलिसी बनेगी नेशनल लेवल पे उसका जम्मू कश्मीर पे डायरेक्ट इतलाक होगा, और जब डायरेक्ट इतलाक होगा तो बहुत से कश्मीरी को इसमें एक चीज की है कि सबसे पहले जो कमेटी बनी है, जम्मू कश्मीर का टेरेन, जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी और जम्मू कश्मीर के हालात और उसके साथ साथ यहाँ का बिजली का जो सबका निजाम है उस पर नजर रखने के लिए जम्मू कश्मीर के किसी भी नुमाइंदे को या किसी भी शख्स को इस कमेटी में जगह नहीं मिली है। तो कश्मीर में जो भी अभी, चूंकि आज ही की बात है तो जिससे भी बात की जाती है, चाहे वो बिजली सेक्टर से डायरेक्टली वाबस्ता है या इनडायरेक्टली वाबस्ता है, उनसे अगर बात की जाती है तो उनका सबसे पहले गिला यही है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के आदमी को भी, जम्मू कश्मीर के भी किसी एक्सपर्ट को इस कमेटी में शामिल किया जाता तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाता। लेकिन अब कमेटी बन चुकी है, कमेटी बहुत जल्द अपना रिपोर्ट फ्रेम करेगी, मरकजी सरकार को देगी, मरकजी सरकार उसका इतलाक करेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जम्मू कश्मीर में बिजली की कटौती आज भी है, अभी भी कश्मीर में बिजली की कटौती का हाल ये है कि कुछ घंटे पहले मुझे अपना मोबाइल रिचार्ज करना था तो मुझे गाड़ी से रिचार्ज करना पड़ा क्योंकि आस पड़ोस में बिजली नहीं थी। तो ये बिजली का हाल है कश्मीर में, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ लॉसेज जो है, जो बिजली की ट्रांसमिशन लॉसेज है, वो 65% करीब यहाँ पे लॉसेज अब तक एक्सपर्ट बता रहे हो रहे हैं। तो साफ जाहिर है जब बिजली की नई कमेटी बनाएगी तो उसको कश्मीर में बिजली की सप्लाई और 24 आवर्स की जो सप्लाई लाइन को बहाल करना है, उसके लिए सबसे पहले इस जो प्रॉब्लम है, जो लॉसेज है, उस पर ख्याल रखना पड़ेगा। और फिर उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कश्मीर लगभग साल में 2-3 महीने तो कटा ही रहता है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की सिचुएशन की अगर बात करें तो जम्मू में कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी रहती है, जो लॉसेज जो होते हैं, ट्रांसमिशन लॉस होते हैं, टावर लॉस होते हैं बर्फ की वजह से, वो वहां नहीं होते हैं, वो कश्मीर में ज्यादा होते हैं। और उसका असर भी कश्मीर पे यही होता है कि विंटर्स में बिजली का यूं कहे तो गुल ही नहीं नदारद होती है, गायब रहती है। तो उसका भी ये कमेटी बनाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, अब जब कमेटी बनाएगी तो साफ जाहिर है काफी वक्त से कश्मीर में ये भी बताया जा रहा था कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में पावर को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए, और प्राइवेट सेक्टर में देने के हवाले से पहले ही लोगों में डर था, क्योंकि यही था कि प्राइवेट सेक्टर में आके अपनी मनमानी करेगा, टैरिफ बढ़ाएगा और रेस्टोरेशन और बाकी चीज इस वक्त सरकार पे कहीं दोष दबाव करके आवाम रेस्टोरेशन करवा लेती है, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो आम आदमी बेबस हो जाएगा। तो ये एक है कि अब अगर नई पॉलिसी बनती है और जम्मू कश्मीर की बिजली को भी प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का ये भी मानना है कि सबसे ज्यादा वाटर रिसोर्स हमारे, सबसे ज्यादा बिजली जो है हमारे यहाँ से बनाई जा सकती है, तो पहला फायदा हमें होना चाहिए। लेकिन वो अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के जितनी पावर की जो सप्लाई है, कुल मिलाकर ये माना जाए कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का जब खाका खींचा जाएगा तो उसमें जब जम्मू कश्मीर के जाविये से इसको देखें तो काफी बड़ी जिम्मेदारी इस कमेटी पर होगी, न सिर्फ बिजली टैरिफ को बढ़ाने के हवाले से बल्कि पोटेंशियल को कैसे टैप किया जाए और आगे कैसे बढ़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी सनम एजाज हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए, और बिजली की सूरत हाल और नए कानून जो
इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एंड टैरिफ बिल जो है उसको अब आगे बढ़ाना होगा। ये किया जा रहा है कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 को बनाया जा रहा है और सरकार ने नई कमेटी और नई पॉलिसी को बनाने के लिए कमेटी को फ्रेम अप कर दिया गया है।